आज से देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, सावन की भी शुरुआत हो चुकी है और सावन की आपको शुभकामनाएं भी बहुत बहुत हैं मेरी तरफ से। साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यूपी में एक विवाद छिड़ गया था और योगी सरकार ने आदेश दिया था कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, और अगर आप दुकान चलाते हैं कांवड़ यात्रा जाने वाले रास्ते से और आपकी उधर कोई भी चाय की दुकान हो, खाने की दुकान है, कोई भी ढाबा दुकान अगर आपकी भोजन से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा और इवन फल वालों को भी बताना होगा कि वो दुकान राम का है या रहीम का। और आपको नेम प्लेट में जितने भी लोग काम करते हैं उनका नाम लिखना होगा, साथ साथ दुकान के मालिक का भी नाम लिखना होगा कि इस दुकान में कौन कौन काम करता है, मुसलमान का है, हिंदू का, ये बताना होगा। और जिसके बाद से ये विवाद पूरा बढ़ जाता है और यूपी सरकार जो है पूरे यूपी में लागू करती है इस चीज़ को। और साथ साथ इससे देखते हुए पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने भी अपने राज्य में इस व्यवस्था को लागू कर दिया और बताया कि आपको लिखना होगा दुकान के सामने अपना नाम। खास बात यह है कि आए दिन ऐसे आरोप लगते आए हैं कि मुसलमान लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फल सब्जी या फिर जो भी चीज़ें बेचते हैं वो कांवड़ियों को जो है कभी थूक लगाकर, ऐसे कई सारे आरोप लगाए जाते हैं उन लोगों पे। मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूँ फिलहाल, लेकिन ऐसे आरोप लगाए जाते हैं उन पे। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया था। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो मुजफ्फरपुर में यूपी की, जहाँ पे एक प्रशासन ने जो है बताया कि कांवड़ यात्रा में जितनी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ की जो लोकल प्रशासन थी उसने वहाँ के दुकानदारों से बताया कि यहाँ पे आपको अपने दुकान के सामने आपको लिखना होगा कि दुकान किसका है। जिसके बाद से पूरे देश भर में इस चीज़ का विवाद हुआ और जो विपक्षी पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसके लिए टारगेट की कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और ये देश को बांटने वाली, हिंदू मुसलमान करने वाली एक फैसला है। जिसके बाद से योगी सरकार ने पूरे राज्य में इस फैसले को ला दिया और बताया कि आप कोई भी हो, कहीं भी हो, आपको अगर कांवड़िया जाते हैं आपके यहाँ से और आपके यहाँ खाना खाते हैं तो आपको दुकानों पर लिखना होगा कि ये दुकान किसका है। जिसके बाद से मामला बढ़ गया और पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। साथ साथ मध्य प्रदेश में भी होने लगा था, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ये सारी चीज़ें यूपी होते हुए बिहार जाती हैं, बिहार से सब लोग झारखंड जाते हैं, वहाँ पे बाबा धाम में जाकर जल चढ़ाते हैं। सावन में हर साल कांवड़ियों का मेला लगता है बाबा धाम में। लेकिन योगी सरकार का फैसला शायद सुप्रीम कोर्ट को रास नहीं आया और उन्होंने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है और बताया कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है और सबको अपनी दुकानें चलाने का हक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के साथ साथ बताया कि आपको जो है बताना होगा कि आपकी दुकान पे क्या मिलता है, वो नॉनवेज है, वेज है, आप किस प्रकार के खाने बांटते हैं अपने दुकान में, आपको क्लियर करके रखना होगा साथ साथ। लेकिन नाम बदलने का, नाम लिखने का, बाहर बोर्ड लगाने का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है आप कमेंट कर बता सकते हैं। तमाम वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब भी जा सकते हैं।